अभी हाल ही में जिस तरह के हालात चल रहे हैं विश्व में, तो मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब किसी भी देश पर कोई परमाणु युक्त देश उस पर परमाणु हमला ना करे, कर भी सकता है। क्योंकि अभी कल ही की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इजराइल ने एक ट्वीट करने के बाद एक धमाका किया लेबनान में और उसमें 20 लोगों की जानें चली गई। यूएस ने ईरान से समझौता करके उस ईरान को भला फुसला कर कैसे भी मतलब करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया था। और ईरान की मांग थी कि वो जो इजरायली हैं वो लेबनान पर हमला ना करे, लेबनान पर हमला रोक दे मतलब। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल के नेतन्याहू साहब ने लेबनान पर हमला रोक भी दिया था और कुछ समय के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला भी था, तेल भी बिका, सब कुछ मतलब सारा सुचारू रूप से काम चलने लगा था। लेकिन कुछ ही समय में नेतन्याहू के जो विपक्षी पार्टी हैं, मतलब वहाँ की विपक्षी पार्टी है, उन्होंने नेतन्याहू पर इतना दबाव डाला कि अगर ऐसा समझौता किया है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें हम जिस पद पर तुम बैठे हो वहाँ से हम तुम्हें उतार देंगे, मतलब धक्का देके उतार देंगे। तो अब नेतन्याहू भी क्या करे, वो भी एक ऐसे संकट में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने भी और जो भी उनके जो मंत्री वगैरह हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की समझाने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि मीटिंग होने जा रही है तो उसमें भी आने के पहले, मतलब उसके पहले इजरायली जो भी मंत्री हैं, जो भी नेतन्याहू जी, उन सबको एक प्रकार से धमकाया है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और ये जो लेबनान पर हमले नहीं रोके तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सबको पता है कि इजराइल जितने भी हथियार यूज़ कर रहा है उसमें से आधे से ज़्यादा तो यूएस से ही हथियार आ रहे हैं। ईरान में ईरान के ऊपर अटैक किया हो, लेबनान के ऊपर किया हो, या हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म किया हो, तो उनमें भी ज़्यादातर जो हथियार यूज हुए हैं वो यूएस के ही हैं। तो यूएस उसको एक रडार में लेकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू जो है वो तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को भी धमका सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं, जिगरा है उनके पास, एक तरह से जिगरा। तो अभी कुछ समय पहले ही, मतलब कल 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 के समय में ही उनके पास ऐसा ट्वीट आया और उन्होंने जैसे ही उनकी विपक्षी पार्टी ने उनको फोर्स किया तो उन्होंने एक लेबनान में बॉम्ब दागा और उनको बता दिए कि ये लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा। और 20 से 30 जाने चली गई। तो इस सारी स्थिति को देखते हुए लगता है कि अब इजराइल ये मानेगा नहीं लेबनान पर हमला करते हुए। और क्योंकि जो हमास का जो गढ़ है वो लेबनान में ही है, इसलिए उसको लगता है कि, मतलब इजराइल को लगता है कि जो दुश्मन है उसको उसको ख़त्म मत करो, उसको जड़ से, उसको मतलब उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इतिहास का हम देखते हैं, चंगेज़ खान है। चंगेज़ खान लगभग धरती की 22 से 25% ज़मीन पर कब्जा कर चुका था। और वो जब मरा तो मरने से पहले उसने बोला था कि मेरे को ऐसी जगह पर दफनाना जहाँ पर कोई मेरे को ढूंढ ना पाए। मतलब उसको दफनाने के पहले उसने बता दिया ऐसा, क्योंकि सब लोग उससे इतना इतना खपा थे कि अगर उसकी लाश भी मिल जाए तो उसके एक एक टुकड़े को हर एक देश में बांटा जाएगा। तो उसको ऐसी जगह पर गाड़ के आए, वहाँ पर 20,000 घोड़े घुमाए उसको गाड़ने के बाद में। और जो वो घोड़े घुमाए वो वापस उनकी छावनी में आए। तो जितने भी आए वो आते ही उनसे कोई बातचीत नहीं, उनको सबको निस्ते नाबूद ख़त्म कर दिया। और जो उनकी वो जो छावनी थी उसको भी जलाकर ख़त्म कर दिया। मतलब किसी को पता ही नहीं चला आज तक कि चंगेज़ खान को कहाँ गाड़ा गया है। तो इस तरह की एक खुन्नस भरी हुई होती है। तो अभी देखते हैं कि विश्व में कहीं परमाणु का हमला होता है या ये शांति होती है। और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी लॉक कर दिया है वापस, क्योंकि इजराइल ने हमला रोका नहीं है। तो लॉक करना तो वैसे ही बनता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप अपनी राय कमेंट में पिन कर सकते हैं। जय हिंद।